नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में कहा कि 21वीं सदी में एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए इस तरह के भड़काऊ भाषण चौंकाने वाले हैं। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अब हेट स्पीच मामले में एफआईआर दर्ज होने का इंतजार किए बिना कार्रवाई करे। इस मामले में किसी भी तरह की निष्क्रियता कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इसमें किसी तरह की लापरवाही हुई तो अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई होगी। मामले में शिकायत या फिर एफआईआर दर्ज नहीं होने पर भी पुलिस खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड पुलिस को नोटिस जारी किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में देश में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और उन्हें आतंकित करने के बड़े खतरे को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिस पर जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस के.एम. जोसेफ की पीठ ने कहा कि हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में धर्म की परवाह किए बिना कार्रवाई की जानी चाहिए। तो आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच को लेकर सख्त नजर आया और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21वीं सदी में हम धर्म के नाम पर कहां पहुंच गए हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 21वीं सदी में एक धर्म निरपेक्ष देश के लिए इस तरह के भड़काऊ भाषणों को चौंकाने वाला बताया है, तो वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस अब हेट स्पीच मामले में एफआईआर दर्ज होने का इंतजार किए बिना कार्रवाई करे। पुलिस को ऐसे मामलों में खुद संज्ञान लेना है और अगर संज्ञान नहीं लिया जाएगा तो इसे कोर्ट की अवमानना मानते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोर्ट इसको अवमानना की कार्रवाई के तौर पर देखेगा और अवमानना की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस तरह के जो भड़काऊ बयान हैं वो कहीं ना कहीं देश का माहौल ख़राब करते हैं और ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लगातार आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज हेट स्पीच मामले में सख्त टिप्पणी की है। जस्टिस के.एम. जोसेफ की पीठ ने कहा कि हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की ज़रूरत है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में धर्म की परवाह किए बिना कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए हैं, ये भी टिप्पणी कोर्ट के द्वारा की गई। धर्म निरपेक्ष देश के लिए यह समय अत्यंत चौंकाने वाला है, ऐसा आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्या हम उत्पीड़न को देख रहे हैं, ये भी आज सुप्रीम कोर्ट में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और हमने ऐसी स्थिति को पहले नहीं देखा। ये बड़ी टिप्पणी है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले को लेकर की है। साथ ही साथ पुलिस अब हेट स्पीच मामले में एफआईआर दर्ज होने का इंतज़ार ना करे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। और इस मामले में किसी भी तरह की निष्क्रियता अदालत की अवमानना मानी जाएगी। लापरवाही हुई तो अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई होगी और पुलिस को भी खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड की पुलिस को नोटिस भी जारी किया गया है। मैं कुछ चीज़ों पर बिल्कुल एक अपना वाक्य रखना चाहूँगी। अभी हाल में जो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हेट स्पीच पे जो उन्होंने डायरेक्शन दिए हैं, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट थे हमारे समाज के लिए, क्योंकि आए दिन जिस हिसाब से राजनीति में एक भूचाल आ रहा है, चाहे लोगों के प्रति जो एक तनावपूर्ण माहौल चल रहा है, उसकी वजह से हमारे समाज में कहीं ना कहीं इसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल रहा होगा। और मैं समझती हूँ बीइंग अ एडवोकेट ये चीज़ बिल्कुल भी हमारी सोसाइटी के हित में नहीं है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं एक इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। आए दिन जो हमारे राजनीतिक
और राजनीतिक ये लोग हैं, राजनीतिक कार्यकर्ताएं हैं जो अपनी रोटियां इस हेट स्पीच को लेकर के अपने तवे पर सेकते रहते हैं। कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमारे यंगस्टर में बहुत ज़्यादा ये स्प्रेडनेस आ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कॉम देख लीजिए आप, बहुत सारी कम्युनिटी हेट स्पीच देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें देख लीजिए जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर आज नहीं रोका गया तो इसकी कहीं ना कहीं बहुत एक बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी सोसाइटी को, और लोगों के अंदर जो एक आपको एक जो एक अलग सा ही उनका रूप रंग, जो रूपरेखाएं जो कॉम को लेकर के, ये सारी चीज़ों को लेकर के आ रहा है, इससे हमारे यंगस्टर जो है, हमारे युवा जो है, हमारे देश के युवा जो आने वाले हमारे देश के भविष्य होने वाले हैं, उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और यह प्रभाव बहुत ही ज़्यादा दुर्गम स्थिति में आगे जा कर के बहुत ही ज़्यादा दुर्गति के रास्ते पे ना चला जाए। इसीलिए मैं गुजारिश करती हूँ उन सभी लोगों से कि हेट स्पीच देना बंद करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कानून के हिसाब से देखा जाए तो इसकी बहुत सारी प्रावधानाएं हैं और बहुत सारे इसमें हेट स्पीच को लेकर के आज तक जो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती नहीं बरती थी वो आज उनको बरतनी पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें एक नए डायरेक्शंस लाने पड़े। तो इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। शबनम पांडे प्रवक्ता हैं बीजेपी की, रतन तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस के, और साथ ही साथ प्रियल आनंद राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले मैं शबनम पांडे जी आप ही के पास आना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आज बड़ी टिप्पणी की है और सख्ती का रुख कहीं ना कहीं दिखाया है, सबसे पहले तो मैं आपसे यही सीधे तौर पर पूछना चाहूँगा कि क्या जो आपकी पार्टी है इस चीज़ को लेकर और ज़्यादा अब एहतियात बरतेगी, क्योंकि करीबन 38 ऐसे नेता थे भाजपा के जिनको चिन्हित किया गया था आप ही की पार्टी के द्वारा, जो लगातार इस तरह की हेट स्पीच जो है वो दे रहे थे। देखिए आशीष जी, सबसे पहली बात कि हमारी एक पार्टी है कहीं ना कहीं अनुशासन के खिलाफ काम करने वालों या इस तरीके की किसी भी चीजों को जिनको वो समझते हैं कि जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए कार्रवाई करती है, पर उसके ठीक विपरीत विपक्षी पार्टियों में ऐसी कार्रवाई कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। चाहे वो कोई भी बोले, किसी भी तरीके की हेट स्पीच बोले नहीं बोले। सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल जी से ये भी पूछा कि क्या आप तो कानून मंत्री थे, क्या कानून मंत्री होते हुए इसके खिलाफ आपने कोई कानून बनाया? उन्होंने एक तरीके से उन पे दंश किया कि आप जब विपक्ष में आते हैं तो आपको हेट स्पीच दिखता है और जब आप सत्ता में होते हो तो कानून नहीं बनाते उस पे और न कार्रवाई करते हो कभी भी। ये बात कांग्रेस पार्टी के लिए सही है, क्योंकि जो तुष्टीकरण की राजनीति किया है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति इन विपक्षी पार्टियों ने ये बरसों से किया है आजादी के बाद, लेकिन उस पर कभी ना सवाल करते थे ना कानून बनाते थे। और आज जब विपक्ष में है तो निश्चित तौर पे इन्हें हेट स्पीच दिख रहा है। अभी इनके एक बड़े नेता जो कि पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, शिवराज पाटिल जी, उन्होंने देखिए किस तरीके से गीता पे बोला है। ठीक, आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है हेट स्पीच को लेकर और साथ ही साथ ये तक टिप्पणी कर दी कि कहां आ गए हैं हम, तो लगातार शबनम पांडे जी जिस तरीके से आप सवाल उठा रही थी कि कानून मंत्री रहते हुए क्या कार्रवाई की, ये तो आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ही सिब्बल साहब से, लेकिन अब आपकी पार्टी और तमाम वो नेता जो आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, 38 ऐसे नेताओं का नाम है जो आपकी पार्टी ने ही चिन्हित किया था, तो सवाल यही है कि क्या इस चीज को रोकने के लिए सबके सामूहिक प्रयास नहीं होने चाहिए? यही सवाल तो मैंने उठाया था कि सामूहिक प्रयास अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ भी होना चाहिए। सत्ता में रह के अलग बोल और विपक्ष में बैठ के अलग बोल, सत्ता में बैठ के अलग कानून और विपक्ष में बैठ के अलग कानून। तो ये जो सोच आज की विपक्षी पार्टियों का है, देखिए एक दौर था
कि जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए एक सम्मानजनक शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, और आज विपक्ष के छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो एक संवैधानिक पद पे हैं उनके लिए कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं, क्या ये देश का मजाक नहीं उड़ा रहे? क्या ये देश के सम्मान पे धब्बा नहीं है? किसी भी महिला पे कोई भी बयान कर देते हैं पर उस पर कोई टिप्पणी नहीं। आप देखिए सपा के सांसद रहे बर्क साहब, वो क्या कहते हैं कि जब शादी की उम्र बढ़ाई गई महिलाओं के तो कहते हैं महिलाएं आवारा हो जाएंगी। तो ऐसी हेट स्पीच केवल धर्म के नाम पे नहीं, महिलाओं के खिलाफ भी होता है, अपने विपक्षी पार्टियों के खिलाफ विपक्षी पार्टियां करती हैं कि सत्ता में रहे पार्टी के नेताओं पे, बड़े सशक्त नेताओं पे कुछ भी टिप्पणी करते हैं। तो इन सब पे लगाम होना चाहिए। निश्चित तौर पे अगर राजनीति को अच्छा करना और देश के सम्मान को बढ़ाना है तो ऐसे हेट स्पीच को खत्म करना होगा और तुष्टीकरण की राजनीति को पूरे सिरे से खारिज करना होगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। रतन तिवारी जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि शबनम जी तो सीधे तौर पर यही कह रही हैं कि विपक्ष में अलग सोच और अलग नीति क्यों। मैं आपको बताता हूँ, हिंदुस्तान की जनता जानती है कि हेड स्पीच और धर्म समुदाय के नाम पे अगर सबसे बड़ा अगर वक्तव्य और सबसे बड़ा अगर कोई भाषण देता है तो भारतीय जनता पार्टी को मानता है। इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुलेआम धर्म समुदाय के ऊपर बात रखते हैं। योगी जी के भाषण को आप उठाइए और सुन लीजिए, अमित शाह के भाषण को सुन लीजिए, और स्वयं प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं उनके भाषण को आप सुन लीजिए। यह लोग सिर्फ दंगा फसाद धर्म के नाम पर हेट स्पीच देते हैं और इनके भाषण से ही दंगे फैलते हैं। आज हिंदू मुसलमानों के अंदर एक रोष व्याप्त है, हिंदू मुसलमानों के अंदर एक अलग सा भय का माहौल देखने को मिलता है। जो आज से 8 से 10 साल पहले जो हिंदू मुसलमान एक साथ एक भाईचारा के साथ एक थाली में खाते थे, एक साथ घूमते थे, एक साथ रहते थे, आज कहीं न कहीं हिंदू मुसलमान एक दूसरे को शक के दायरे में देखते हैं और बड़ा उनको मिलने में बड़ा अजीब लगता है। इसका कारण है कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का हेट स्पीच। पहले ही अपने आप को सुधारे, पहले अपने आप ये लगाम लगाएं, क्योंकि इनको पता है कि अब अगर ये कानून नहीं लाएंगे और कानून नहीं बनाएंगे तो हमारे खिलाफ भी हेट स्पीच होगा, हमारे खिलाफ ये जनता उग्र बात रखेगी और बड़े अच्छे ढंग से हमको हमारी औकात दिखाई जाएगी। इसके लिए सब कानून लाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले संसद में भी एक कानून पास हुआ कि मर्यादित भाषा का इस पे बात की जाएगी, अगर मर्यादित भाषा नहीं होगा तो इसको कट कर दिया जाएगा। ये सब अपने बचाव के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से कानून बनाकर ला रही है। और मैं आपको लिख के देता हूँ, यह लोग हेड स्पीच में सबसे नंबर 1 पे है और नंबर 1 पे रहेंगे। और आप देख लेना कि इनकी पुलिस, इनकी सीबीआई, ईडी, इनके कितने नेताओं के केस दायर करती है, एक भी नेताओं के केस दायर नहीं होगा। मैं बड़े दावे के ठीक है रतन जी ठीक है, आप भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन भाजपा आप पर सवाल उठा रही है, चलेगा कैसे? भाजपा वाले कह रहे हैं कि आप आज विपक्ष में हैं तो आपकी नीति अलग हो गई, और आप लगातार सवाल उठा रहे हैं भाजपा वालों पर, लेकिन जनता क्या करे ऐसे में? कोर्ट ने इसीलिए तो टिप्पणी कर दी। मैं भारतीय जनता पार्टी का गणित बताता हूँ आपको। अभी उनकी निर्मला सीतारमण जी है वित्त मंत्री, वो कहती है कि हमारा भारत का रुपया कमजोर नहीं हुआ है, हमारा जो डॉलर, अमेरिका का डॉलर, वो मजबूत हुआ है। और आने वाले 2024 में देखना ये कहेंगी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी नहीं है, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई है। ये करते वही। चलिए ठीक है, फिलहाल मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेट स्पीच की आज बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है हेट स्पीच को लेकर, और कहीं ना कहीं नाराजगी जताते हुए यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड पुलिस को नोटिस भी जारी किया है, और ये कहा है कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, कहीं पर भी बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए, और अगर देरी होगी तो इसको अवमानना मानते हुए, कोर्ट की अवमानना मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में लगातार बड़ा सवाल यही है कि कब तक
ये जो हेट स्पीच का सिलसिला है ये चलता रहेगा, इस पर कब तक पूरी तरह से लगाम लगेगी। लगातार इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान बने हुए हैं। शबनम पांडे हैं, रतन तिवारी हैं, प्रियल आनंद हैं। प्रियल, मैं सीधा अब आप ही के पास आऊँगा। आप किस तरीके से देखते हैं इस मुद्दे को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है? देखिए, मैं तो यही समझूंगी कि सुप्रीम कोर्ट जो टिप्पणी की है ये कहीं ना कहीं इनको बहुत पहले कर देनी चाहिए, और बहुत बहुत पहले भी इन्होंने हेट स्पीच को लेकर के काफी सर्कुलर्स और डायरेक्शन दिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक सख्ताई बढ़ती गई है, वो आज की जो टिप्पणी है वो कहीं ना कहीं बहुत ही एक सराहनीय है, क्योंकि आने वाले समय में जिस हिसाब से हमारे समाज में हेट स्पीच को लेकर के हमारे यंगस्टर, हमारे युवा के बीच में एक घृणात्मक और एक नकारात्मक सोच देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है, और हमारे आने वाले देश के युवा के लिए कहीं भी प्रोडक्टिव नहीं है। राजनीति में राजनेताओं ने जो अपनी एक कुर्सी को बांधने और कमर कसने के लिए जो ये हेट स्पीच का एक चलन और ये एक चालन जो लेकर के वो नीति के रूप में चल रहे, कहीं ना कहीं उनको ये चीज समझनी चाहिए कि राजनीति के साथ साथ वो हमारे आवाम को भी क्या एक संदेश दे रहे, उसके लिए हमें क्या वो चीज एक हमारे सोसाइटी अवेयरनेस के लिए क्या वो बेटरमेंट है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं हेट स्पीच की चीजों को अगर आप देखें, पिछले 4 दिनों में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं हेट स्पीच के मामला इतने बढ़े हुए हैं, और इसकी वजह से आए दिन हमारे देश में दंगे, हालात इतनी बिगड़ती जा रही है कि लोगों का एक जो भरोसा हमारी सरकार पे होना चाहिए, लोगों का जो भरोसा एक आवाम के बीच में, हर एक समुदाय के बीच में, 2 लोगों के आपसी के बीच में होना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं खत्म होता दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ठीक है प्रियल, सवाल एक और भी है प्रियल, सवाल ये भी है कि जिस तरीके से अभी हमने चर्चा की शुरुआत की, तो जो भाजपा की प्रवक्ता हैं उन्होंने कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाए कि कांग्रेस आज विपक्ष में है, इसीलिए उनकी नीति आज अलग है, उनकी सोच आज अलग है, और आज वो हेट स्पीच का मुद्दा उठाते हैं। और कांग्रेस जो है वो लगातार ये आरोप लगा रही है कि ज़्यादातर जो भाजपा के नेता हैं वो ही हेट स्पीच देते हैं। तो क्या ऐसे में आरोप प्रत्यारोप से जो जिम्मेदारी है राष्ट्रीय पार्टियों की, वो क्या ख़त्म हो जाती है? क्या राष्ट्रीय पार्टियों को भी आपको नहीं लगता कि इस चीज़ को लेकर सख्त कदम उठाने चाहिए? देखिए, कहीं ना कहीं मैं किसी भी एक पर्टिकुलर सरकार पर नहीं जाना चाहूंगी। जब कांग्रेस थी तभी भी हालात ऐसे ही संकीर्ण हुआ करते थे, और आज भाजपा की सरकार है तब भी हालात ऐसे ही संकीर्ण है। मैं भाजपा की सरकार में एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि भाजपा की सरकार में कहीं ना कहीं समुदाय को लेकर के जो ये हेट स्पीच चल रही है, कौम को लेकर के जो ये हेट स्पीच चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा एक दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है। और कहीं ना कहीं इस चीज को रोकना होगा, क्योंकि आने वाले समय में हमारी जो देश है, हमारा जो अपना एक आवाम है, और हमारी जो जनता है, जो हमारी भावी यंगस्टर है, युवाएं हैं, कहीं ना कहीं इन सब से वो प्रेरित हो रहे हैं। और अगर ये बंद नहीं किया गया तो सॉरी टू से हेट स्पीच तो छोड़िए सर, यहाँ तो लोग एक दूसरे को मारने पर आ चुके हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक दूसरे को मारने पर आ चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वर्ल्ड वार, मैं आऊंगा रतन जी अभी आपके पास भी अंदर जरूर आ जाएगा अगर ये हेट स्पीच कहीं ना कहीं बंद नहीं हुआ। और मैं डेफिनेटली बाय लॉज ये कहना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बाय लॉज हेट स्पीच को लेकर के जो हमारे संविधान में आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 में जो प्रिविलेज दी गई है, उन सब पर कहीं ना कहीं हमारी सरकार को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वापस से सोचने का एक संगीन सोच और एक पुख्ता इंतजाम करना होगा, ताकि हेट स्पीच को लेकर के और आर्टिकल 19 को लेकर के, आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एक्ट को लेकर के जो ये गलत फायदे उठाए जा रहे हैं, इस चीज को कहीं ना कहीं हमें रोकनी होगी। ठीक है शबनम पांडे जी,
अब इन तमाम स्थितियों के बीच सवाल ये भी है कि क्या वाकई में राजनीतिक पार्टियों को भी इस चीज़ पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए कोई सख्त कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है? क्या सिर्फ नेताओं को चिन्हित करने से या उनको गाइडलाइन देने से, एडवाइजरी देने से ही काम चल जाएगा? जो नेता इस तरह की स्पीच देते हैं, भले वो किसी पार्टी के भी हों, क्या आपको नहीं लगता कि तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित या निष्कासित कर देना चाहिए? देखिए, नेताओं को चिन्हित करना भी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि जो भी नेता बनते हैं वो वयस्क होते हैं, नाबालिग नहीं होते। अगर चिन्हित करके उन्हें अगर पार्टी ने कहीं ना कहीं अनुशासन के दायरे में रह के कार्य करने की हिदायत दी, ये भी पार्टी के लिए बड़ी बात है। पर मैं तो अभी बोल रही हूँ, कल की घटना है शिवराज पाटिल जी की। देखिए, उन्होंने गीता पे टिप्पणी किया किस तरीके से कि श्री कृष्ण ने जो अर्जुन से कहा वो जिहाद था। तो किसी जो भी है मुंह उठा के सनातन धर्म के खिलाफ बोल देते हैं, और पार्टी कांग्रेस पार्टी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो एक तरीके से देश के लोकतंत्र पे तमाचा है। और उसके बावजूद भी किसी भी बड़े नेता को अगर आप पार्टी में रह के इस तरह के बयान न देने की हिदायत नहीं देते हो, तो निलंबित करने की बात तो हम ऐसी पार्टियों से सोच ही नहीं सकते। कम से कम चिन्हित तो करो कि पार्टी के अंदर। लेकिन चिन्हित कर देने से क्या काम चल जाएगा? यही तो सवाल हम कर रहे हैं, क्योंकि चिन्हित तो आप लोगों ने भी 38 उन नेताओं को किया जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो फिर भी चिन्हित करने के बाद नहीं रुक रहे। ऐसे अनेक नेता हैं। ये जानना चाहती हूँ कि चिन्हित नहीं करने से काम चलता है क्या? क्या हम कांग्रेस नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने चिन्हित कर दिया, अच्छी बात है। चिन्हित कर दिया, अच्छी बात है। चाहे वो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो किसी और अन्य राजनीतिक दल के नेता हैं, लेकिन चर्चा का विषय ये है कि चिन्हित जिन लोगों को किया और वो उसके बावजूद नहीं रुक रहे, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, हर पार्टी को अपने कैडर को एक अनुशासन के साथ रहने की और एक सटे हुए मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने का हमेशा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को कहती है। लेकिन उसके ठीक विपरीत अगर अन्य विपक्षी पार्टियां किसी एक धर्म को लेकर लगातार आपत्तिजनक टिप्पणी करती है और कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऐसा महसूस होता है कि अन्य पार्टियां नहीं कहती, तो वो उनके जवाब में जब जवाब देते हैं, जब वो उनके टिप्पणी करने पे जवाब देते हैं, तो निश्चित तौर पे कभी कभी मर्यादा तोड़ देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसको सभी समुदाय, सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ कार्रवाई करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी चिन्हित कर ले और दूसरे लगातार सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी करते रहे। तो अगर कोई टिप्पणी करता है क्योंकि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, एक समुदाय को खुश करने के लिए ऐसी टिप्पणी करते हैं, तो दूसरे को जवाब में कुछ ना कुछ बोलना होता है, उसमें अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल होता है, जबकि उसे भी नहीं करना चाहिए। मैं कहीं उसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं हमेशा मर्यादित भाषा में टिप्पणी करने के पक्ष में हूँ, लेकिन इसके लिए किसी एक पार्टी को जिम्मेदार ठहराइए और दूसरे को क्लीन चिट दीजिए, उदाहरण देने के बावजूद उससे प्रश्न ना करिए, तो कहीं ना कहीं इस बात को का मैसेज जाता है कि आपने किसी धर्म पे टिप्पणी करने की पूरी आजादी दी है। जय श्री राम बोलने पे जेल भेजने का आपने काम किया है, लेकिन अगर किसी और धर्म पे कोई टिप्पणी करता है, इसी आक्रोश में आके अमर्यादित टिप्पणी करता है, तो आप केवल उसे दोषी समझते हैं। तो कहीं ना कहीं जवाब ले लेते हैं रतन जी से जवाब ले लेते हैं। के अंदर रहकर टिप्पणी करेंगे तो ऐसा माहौल नहीं बनेगा। ठीक है, रतन जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि शबनम जी ने जो भी आरोप लगाए हैं या बातें कहीं ज्यादातर मुझे लगता है वो आप ही की पार्टी से जुड़ी हुई हैं। 8 सालों से सरकार ही रहे हैं, बड़े बड़े नेता रहे हैं, हेड स्पीच के मामले में नंबर 1 अव्वल नंबर पे है। आप इनके बड़े से बड़े नेताओं के भाषण आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए,
कि ऐसे भाषण होते हैं जैसे दंगा फसाद फैला देना। इनके जो नेताओं के ऊपर जब माहौल, आप जैसे जागरूक मीडिया में जब इनकी बातें आती हैं, चाहे इनकी एक राष्ट्रीय प्रवक्ता की नुपुर शर्मा हो या एक इनके कोई सिंह साहब से हैदराबाद, जब मीडिया में खबर आती है इन लोगों को उनको निलंबित कर देते हैं, नोटिस दे देते हैं बस। और करीब साल भर आप क्या जाए, इन लोग पूरी तरीके से भाजपा क्या करती है वो नहीं अपना बताइए, और झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं। हेड स्पीच के माने में कांग्रेस पार्टी का एक भी नाम बता दीजिए जिन्होंने दंगा फसाद के माहौल को भड़काया हो और जिन्होंने हेड स्पीच किया हो, एक नाम मुझे बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा। और आपको मैं सैकड़ों नेताओं का नाम गिनाऊंगा, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी के आशीष जी से पूछे 84 का दंगा किसके बयान पे हुआ है? रतन तिवारी जी आपसे सवाल पूछ रही हैं शबनम जी। जी जी, 84 का दंगा मैंने इनको बताया कि हेड स्पीच के माने में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के ही लोग इसमें शामिल हैं। चलिए ठीक है, कांग्रेस पार्टी का ठीक एक है। नाम ये बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। प्रियल आनंद जी, आरोप प्रत्यारोप तो यूं ही चलते रहेंगे, लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं उसमें बड़ा विषय यही है कि इसका रास्ता कैसे निकले। आज सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि पेशे से आप भी एक वकील हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आज याचिका की सुनवाई के दौरान जो याचिकाकर्ता के वकील थे कपिल सिब्बल साहब, उनसे भी पूछा कि आप भी कानून मंत्री रहे हैं, आपने क्या कदम उठाए इसको लेकर। तो ऐसी स्थिति में अब आपको क्या लगता है कि वाकई में कोई अब सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है? सिर्फ टिप्पणियों से अब काम नहीं चलने वाला? देखिए, मैं समझती हूँ हेट स्पीच को लेकर के एक नई अमेंडमेंट लानी बहुत जरूरी है। जैसे अभी शबनम पांडे जी ने क्रॉस करते हुए रतन जी से पूछा कि 84 के दंगे किसने हुए, तो मैं भी शबनम पांडे जी से पूछूंगी कि नुपुर शर्मा जी की वह हेट स्पीच की वजह से जो उदयपुर के अंदर जो हत्याएं हुई है और हत्याओं का जो एक सिलसिला चालू रहा वो हेट स्पीच की वजह से, तो वो किसकी वजह से हुआ? चाहे वो कांग्रेस, चाहे वो भाजपा, मैं किसी के बयानों से नहीं है। चाहे वो जवाब दे दीजिए शबनम जी। किसी ठीक है, एक मिनट प्रियल जी, मैं पहले एक बार जवाब ले लेता हूं साथ साथ शबनम जी से। शबनम जी जवाब दे दीजिए। देखिए, जिस तरीके का काम उदयपुर में हुआ वो कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से हुआ, ना कि नुपुर शर्मा जी की वजह से हुआ। तो इस बात को जान लीजिए, 84 का दंगा पूरे देश में फैला और पूरे देश में सिख समुदाय के साथ सिख समुदाय के लोगों की हत्या हुई, जलाए गए, मारे गए, काटे गए, और वो केवल राजीव गांधी जी के, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के टिप्पणी से। इसे अनदेखा मत करिए, देश में आग लगाने का काम किया गया। ठीक है, एक एक करके समुदाय का भावना अपना प्रस्तुत करती है, वो कहीं ना कहीं आज हमारे समाज के अंदर विष का काम करता है। और आपकी सरकार ने जितने एफआईआर थे, जितने भी एफआईआर हर राज्य में लागू थे, आप कांग्रेस की प्रवक्ता ही बन जाइए ना। कांग्रेस की प्रवक्ता बन के बैठी है, दो प्रवक्ता कांग्रेस की एक साथ बैठा रही है आपसे। प्रवक्ता नहीं बिठाए, विश्लेषक हैं और वकील भी हैं। वकील मैं भी हूँ, वकील मैं भी हूँ, लेकिन ये कांग्रेस की प्रवक्ता बन के बैठी है। 84 के दंगा पे ये किस तरह का जवाब दे रही है? ऐसे विश्लेषक तो देखा ही नहीं, ये तो कांग्रेस की प्रवक्ता लग रही है। कांग्रेस के साथी तो बोल भी नहीं पा रहे, उनसे ज्यादा वो कांग्रेस का पक्ष लेगी। बात प्रवक्ता की नहीं और बात विश्लेषक बन के रहिए, प्रवक्ता बन बनिए। आपकी बीजेपी सरकार ने कभी भी हिंदू और मुस्लिम समुदाय को हटा करके कभी भी वो रोटियां नहीं सेकी है। मैं कांग्रेस का पक्ष लेकर के ना बोल रही हूँ, ना मैं भाजपा की हूँ, ना कांग्रेस की हूँ,
ना मैं सपा की हूँ, ना मैं जदयू की हूँ। मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूँ और अपने समाज की हूँ। अपनी समाज तो विश्लेषक बन के टिप्पणी करिए ना, विश्लेषक बन के टिप्पणी करिए, कांग्रेस की प्रवक्ता मत आ रहा हूँ बनिए। रतन जी, आ रहा हूँ। एक आप दोनों की जो सरकारें हैं, जो आरोप प्रत्यारोप कर रही है, क्या आपने उसका 1% भी सोचा है? जिस हेट स्पीच की वजह से दंगाई होती है, जिस हेट स्पीच की वजह से लोगों की जिंदगी जाती है, क्या उसकी जिंदगी वापस आ सकती है? नहीं आ तो सकती फिर है। कांग्रेस का पक्ष क्यों ले रहे हैं? चलिए ठीक है, ठीक है प्रियल जी रुक जाइए, कांग्रेस का पक्ष ले प्रियल जी रुक जाइए, तो क्या सरकार एक एक करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज बहस से ज्यादा इस मंच पर एक ऐसी सार्थक चर्चा की जरूरत है जिससे कोई सकारात्मक जो सोच है वो निकलकर सामने आए। शबनम जी, इन तमाम मुद्दों के बीच एक अच्छी चीज निकलकर सामने आई, वो ये कि क्या वाकई में अब न्यू अमेंडमेंट की जरूरत है, कानून में संशोधन करने की जरूरत है देखिए पर्टिकुलर हेट स्पीच को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से आप जी हेट स्पीच को लेकर कोई कानून नहीं बना है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक रही, उन्होंने कोई कानून नहीं बनाया। अब विपक्ष में रहने के बाद जब वो इसकी सिफारिश करते हैं तो अमेंडमेंट तब होता है जब कोई कानून बनता है। जब कानून ही नहीं बना तो अमेंडमेंट कैसे होगा? और कानून बनना चाहिए इस पर, ताकि सभी लोग, ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी के, अगर आप 70 सालों में मुस्लिम तुष्टीकरण करते रहे और आज आपको लगता है कि हम एक कानून लाए, आपने जिस तरीके से सिखों का नरसंहार किया और आज चाहते हैं कि कानून बने, तो निश्चित तौर पे ये अपने सत्ता में रहते बनना चाहिए था, पर इन्होंने जो नहीं किया, हमारी सरकार ने पार्लियामेंट में कई ऐसे उस पर बैन लगाया, उस पर बात की और निश्चित तौर पे इस पर एक कड़ा कानून होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक सौहार्द केवल सनातन धर्म पे टिप्पणी करने से अगर सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ता है, तो उसी तरीके से फिर ये भी दूसरा समुदाय मान ले कि हाँ मुसलमानों पे टिप्पणी करने से नहीं। अगर आप किसी भी धर्म पे टिप्पणी करते हो और किसी भी धर्म को हाशिए पे लाने की कोशिश करते हैं, तो सामाजिक सौहार्द देश का बिगड़ता और ये काम लंबे समय तक देश को मुसलमान हिंदू में बांटकर, दलित अगड़े और पिछड़े में बांटकर कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। मैं पहले एक बार प्रियल, शबनम जी रोकना चाहूंगा प्रियल से, मैं एक बार, क्योंकि जिस अमेंडमेंट की वो बात कर रही हैं पहले उसका मैं एक बार उनसे जवाब ले लेता हूं। प्रियल, जो आपने बात की अमेंडमेंट की, क्योंकि लगातार ये सबको चीज़ें स्पष्ट हैं कि अभी इस तरह का कानून जो है वो नहीं है, और अगर कोई इस तरह का कानून बनता है तो वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आप जो बात कर रही हैं संशोधन की, तो वो क्या है, उसको लेकर क्या कहेंगी? करके एक नया संशोधन डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे जितने भी कानून है हेट स्पीच को अंदर लेकर के, सदन की लेट्स बी कंप्लीट। जब आप बोल रही थी तब मैं कुछ नहीं बोल रही थी, तो अब आप मुझे बोलने दे। हेट स्पीच को लेकर के जो एक अमेंडमेंट आनी चाहिए वो बिल्कुल ही आनी चाहिए, क्योंकि उसमें देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि कहीं ना कहीं इसमें हमारी पनिशमेंट अभी भी फिक्स नहीं है। इसके अंदर क्या हमारी एक कानून व्यवस्था होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए एक हमारे संविधान के अंदर जो अगर आप देखें जो हमारे युवा है, चाहे वो आप हेट स्पीच को लेकर के बहुत आज की बात नहीं है, ये एक नई बात नहीं है, बहुत समय से हेट स्पीच को लेकर के चल रही है। चाहे आप जेएनयू के चैप्टर्स को उठा करके देख लें, वहाँ का हर एक बच्चा हेट स्पीच में बहुत आगे है। कहीं ना कहीं वो सारी चीजों को भी लेकर के देख लें कि वो हेट स्पीच का एक बंच वहाँ पे निकलते हैं, वहाँ के बच्चे निकलते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे यंगस्टर के लिए बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है। तो हेट स्पीच का जो हमारे एक भारतीय संविधान के अंदर जो एक प्रारंभ है, उस चीज में कहीं ना कहीं एक चेंजेस लाने के लिए बहुत जरूरी है। आईपीसी के अंदर, इसकी इंडियन पीनल कोड के अंदर बकायदा इसकी एक सेक्शन होनी चाहिए जिसके अंदर हम इस चीज को
समझ सके कि अगर हम आज हेट स्पीच बोलते हैं या अगर हम आज हेट स्पीच करते भी हैं तो इसकी कार्रवाई क्या होगी, क्या रेगुलेशंस होगी। तो कहीं ना कहीं संविधान के साथ साथ हमें ये भी सोचने को देखना पड़ेगा कि हमारे जितने भी हेट स्पीच के जितने भी समुदाय है, चाहे जितने भी समुदाय कवर हो रहे हैं इस हेट स्पीच के अंदर, उन सबकी एक डिसिप्लिन के हिसाब से इस चीज को आ रहा हूँ रतन जी, आप ही के पास आ रहा हूँ, के हिसाब से लानी बहुत जरूरी है। ठीक है रतन जी। जैसे कि आपने देखा अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है, इस तरीके से वो विचलित और परेशान हो रही थी कि उनकी परेशानी को देख के मैं कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने एक अच्छे वकील के ऊपर किस तरीके से आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस की प्रवक्ता बन के बैठी, उन्हें थोड़ा भी समझ होना चाहिए। देश की जनता अब जागरूक हो रही है, देश की जनता अब सरकार से सवाल चाहती है, सवाल पूछती है, जैसे आप लोग 2014 के पहले पूछते थे। आज जनता सरकार सवाल पूछती है, वो चाहती है कि आप बताइए कि 15 लाख कब आएंगे, वो चाहती है कि अच्छे दिन कब आएंगे, महंगाई कब कम होगी और हेट स्पीच भारतीय जनता पार्टी कब बंद करेगी। लेकिन अगर ये सवाल पूछ लो तो इनकी बेचैनी इतनी गंभीर हो जाएगी कि वो कांग्रेस का प्रवक्ता बना डालेंगी। शबनम जी को मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि पहले आप अपने जो प्रधानमंत्री हैं, आप उनको एक पत्र लिखिए और कहिए कि मोदी जी पहले आप हेट स्पीच, नफरत की राजनीति, बदले की राजनीति और हिंदू मुस्लिम के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति बंद करिए, क्योंकि आप प्रधान सेवक हैं। अगर आप बंद करेंगे तो देश की जनता भी हेट स्पीच बंद कर देगी। मैं यही इनको चाहता हूं कि एक पत्र प्रधानमंत्री को लिखना चाहिए, योगी जी को लिखना चाहिए, अमित शाह जी को लिखना चाहिए। ठीक है शबनम पांडे जी, लगातार जो भी विपक्ष के लोग हैं वो तो भाजपा को ही घेरने का प्रयास कर रहे हैं, या यूँ कह लीजिए सीधे तौर पर घेर ही रहे हैं। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जो नीति है वो बनाने की अब क्या वाकई में आवश्यकता है। और दूसरा ये कि भाजपा क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता में है तो दोहरी जिम्मेदारी भी है, एक राष्ट्रीय पार्टी के नाते तो है ही है कि कोई भी जो नेता है, चाहे वो, हालांकि हम बात कर रहे हैं किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो इस तरह की स्पीच, भाषण देने से बचे। लेकिन क्योंकि आप सरकार में भी हैं तो दोहरी जिम्मेदारी बन जाती है। देखिए आशीष जी, सबसे पहले आपके राजनीतिक विश्लेषक जी को बता दूं कि जो वो कानून कहती है कि हम वकील हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि हेट स्पीच पे कोई कानून हमारे देश में नहीं बना है। बिल्कुल। और अगर कानून बना होता तो सिब्बल जी से सुप्रीम कोर्ट आज ये नहीं पूछता होता कि आप कानून मंत्री होते हुए कानून क्यों नहीं बनाए, क्योंकि 75 सालों में सबसे ज्यादा राज करने वाले कांग्रेस पार्टी ही है। और उनके कानून मंत्री जब सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते हैं और ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट उनसे करती है, तो इसको भी जानकर एक वकील अगर इस तरह की बात करे तो कहीं ना कहीं उनकी वकालत की डिग्री पे मुझे आश्चर्य हो रहा है कि बगैर कानून के संशोधन ये कैसे कर लेती है। ये पहली बार सुनने में आ रहा है। जितनी वकालत इन्होंने कांग्रेस पार्टी के समर्थन में किया, अपनी वकालत को देख लेती तो शायद ऐसी टिप्पणी संशोधन की ऑन एयर कोई नहीं करता, क्योंकि एक वकील होने के नाते ये टिप्पणी बहुत ही हास्यास्पद टिप्पणी है। अब दूसरी बात कि कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, उससे भी ज्यादा जरूरी है राजनीतिक दल को अपने कैडर को अनुशासन में रहकर टिप्पणी करने की हिदायत देनी चाहिए और हर प्रवक्ता या हर नेता को मर्यादा के अंदर रहकर हर बातों को करना चाहिए। ये एक व्यक्तिगत भी लोगों को व्यक्तिगत तौर पे भी सोचना चाहिए और हर राजनीतिक दल के में ये एक हिदायत अपने कार्यकर्ता और नेताओं को देना चाहिए। इसका मैं समर्थन करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जितनी मर्यादा में रहकर बात कह सकते हैं, अमर्यादित होकर हम अपनी बातों को उतनी मजबूती से जनता तक नहीं पहुंचा सकते। और सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी की मैं स्वागत करती हूँ। निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्षता के साथ, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी लताड़ा और अन्य राजनीतिक पार्टियों के लिए भी ये हिदायत दी कि हेट स्पीच होता है तो एफआईआर की पुलिस
परवाह ना करे, उससे पहले ही वो हिरासत में लेने का काम करे। तो इसका मैं स्वागत करती हूँ। इससे निश्चित तौर पे कोई ना कोई अंतर धरातल पर आएगा। सभी राजनीतिक दलों को इसका स्वागत करना चाहिए और इस हिदायत को बहुत गंभीरता के साथ अपने वक्तव्यों में लाने की कोशिश करनी चाहिए। रतन तिवारी जी, जी जी, जिस तरीके से शबनम जी लगातार ये कह ही रही हैं कि भाजपा वाले बहुत संयम के साथ कोई भी बयान देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो समस्या है वो आपकी पार्टी के नेताओं के है। वो लगातार इस तरह के शुरू से ही बयान देते आ रहे हैं, जिससे माहौल के ऊपर असर आता है। और आज की जो टिप्पणी है उसमें भी शबनम जी यही स्पष्ट तौर पर कह रही हैं कि कांग्रेस को ही लताड़ा है आज भी। सर मैं एक चीज हमेशा इनको कहता हूँ और बार बार मैं अपनी बात कहता हूँ कि इनको मैं कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता का बात नाम बताइए जिन्होंने धर्म के नाम पे अगर कोई भाषण दिया। शिवराज पाटिल ने कल ही बयान दिया है। अरे बाबा, शिवराज पाटिल का कहाँ नाम लेती है? वो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, पूर्व गृह राज्य मंत्री। आज वो कांग्रेस के किसी आपके नेता नहीं है क्या? अरे उनका व्यक्तिगत वो भाषण होगा, व्यक्तिगत उनका जवाब होगा। देख लीजिए इनकी टिप्पणी, वो व्यक्तिगत हो गया। व्यक्तिगत भी कोई क्यों टिप्पणी करेगा? उनको किसने अधिकार दिया सनातन धर्म की व्यक्तिगत टिप्पणी देने का? मैं आपको बता रहा हूँ, शिवराज पाटिल जी को आप याद कर रही हैं, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे। आज वो कांग्रेस पार्टी के किसी पद पे नहीं है। आप फिर भी आप कहिए कि कांग्रेस ने निकाल दिया तो मैं मान जाऊंगी। मैं वही बोल रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रही है। आज मैं आपके प्रधानमंत्री की बात करता हूँ, आपके गृह मंत्री की बात करता हूँ, आपके मुख्यमंत्री। भाई हर छोटा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री तक जाता है, यही तो दिक्कत है। यही तो विपक्षी पार्टियों के साथ दिक्कत है कि चले जाते हैं प्रधानमंत्री तक। पहले अपने गिरेबान में झांकिए। शबनम जी, हर बच्चा चाहता है कि प्रधानमंत्री जी उसे 15 लाख रुपया दे दें, उसके अच्छे दिन ला दें। ये हर युवा चाहता है कि गरीबी हटाओ। जो नारा दिया था तो इंदिरा गांधी ने, वो गरीबी नहीं हटाई, अपने परिवार की गरीबी हटाई। तो इस पे क्या कहाँ से ये सब ज्ञान लेके आती है शबनम जी? लगातार शबनम जी पूरे हिंदुस्तान की जनता, लेकिन देश की हालत, देश की दशा और दिशा नहीं बदल पाए। अच्छे दिन आने वाले हैं, कहा गए अच्छे दिन। भाई गरीबी कब हटेगा? इंदिरा गांधी तो कब का बोल के गई और कितने प्रधानमंत्री आ गए आपके? उसका जवाब पहले दीजिए। देश की जनता आपको सुन रही है, देश की जनता आपको देख रही है। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, मत करिए। आप हेट स्पीच में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। किया है देश की जनता को आपने धोखा दिया है, देश की जनता को आपने गुमराह किया है। आप बताइए अच्छे दिन कब आएंगे? चलिए ठीक है। गैस के दाम कब कम होंगे? पेट्रोल के दाम कम होंगे? आरोप प्रत्यारोप तो लगातार चल ही रहे हैं और मुझे लग रहा है चलते ही रहेंगे, ये रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज हिदायत दी है, एक बार मैं पहले उसकी एक बार फिर से चर्चा कर लेता हूं और दर्शकों को एक बार फिर से मैं बता भी देता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस मामले को लेकर टिप्पणी की है कि धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए हैं, क्योंकि हेट स्पीच एक ऐसा मुद्दा बन गया है देश में जिसकी वजह से देश में जो आपसी भाईचारा है उसके ऊपर अब असर आने लगा है। और इसी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भी है कि धर्मनिरपेक्ष देश के लिए यह समय अत्यंत चौंकाने वाला है। क्या हम उत्पीड़न को देख रहे हैं और ऐसी स्थिति हमने पहले नहीं देखी। ये बहुत गंभीर टिप्पणी है, क्या कहेंगी? देखिए, जो हमारा भारत एक लोकतंत्र तांत्रिक देश हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं एक तानाशाह देश आता जा रहा है। और मैं किसी पर्टिकुलर समुदाय पे नहीं जाऊंगी। पहले तो सबसे पहले मैं शबनम पांडे जी की बातों का डेफिनेटली एक बहुत अच्छा स्टैंडिंग रिस्पॉन्ड देना चाहूंगी। जिस हिसाब से उन्होंने मुझे मेरी वकालत सिखाने की कोशिश करी, काश आज आप अपने भाजपा के अंदर जो परवेश वर्मा जी है और चाहे किशोर गुर्जर जी जो एक टिप्पणी दी पर्टिकुलर समुदाय को बाइकॉट करते हुए, आपकी भाजपा सरकार या उनको एक शिक्षा दे सकती
डेजिग्नेशन पे है तो उनको पब्लिकली क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। आज हमारे समुदाय के अंदर चाहे वो सपा हो, भाजपा हो या कांग्रेस की सरकार हो, हमेशा ये हेट स्पीच का सहारा लेते हुए हमेशा अपने रोटी सेकी है और आगे भी अपनी राजनीति सेकते रहेंगे। इनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं हमें हमारे लोकतांत्रिक के अंदर एक हेट स्पीच का जो एक न्यू अमेंडमेंट है वो लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आए दिन जो हमारे देश के अंदर अशांति फैल रही है इन सब चीजों के वजह से, लोगों की जिंदगियां जा रही है इन सब लोग वजह से, एक समुदाय के अंदर जो एक खौफ पैदा हो रहा है हिंदू और मुस्लिम के कट्टरपंथी को लेकर। तो मैं इस डिबेट चैनल के माध्यम से उन सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी भी समुदाय, किसी भी एक सरकार के हर कर्ताओं से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने अपने समुदाय को कट्टरपंथी पर ना लेके जाए। हम सब उस समुदाय के अंदर आते हैं, हमारा धर्म ही हमारा सब कुछ है और हमारा कर्म ही हमारा सब कुछ है। कहीं ना कहीं अगर हम हमारे धर्म को इस तरह व्याख्यात करते रहेंगे तो आने वाले चंद महीनों, चंद सालों में हमारा भारत कई टुकड़ों में बंट जाएगा। जो हमारे लोकतंत्र के अंदर कितने सारे समुदाय एक साथ भाईचाराओं के साथ रहा करते हैं वो कहीं ना कहीं बट जाएगा। तो इस अशांति की जगह पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम शांति का एक वर्चस्व कैसे परचम लहरा सके, चाहे वो कितने भी समुदाय हो। और कहीं ना कहीं सरकार आती जाती रहती है, लेकिन हमारी जो अंदर एक इंसानियत है, उस इंसानियत को अपने धर्म के निरपेक्ष के अंदर रखते हुए इस चीज को हमें बढ़ावा देना चाहिए कि हमारे भारत देश, हमारे समाज के लिए, हमारे आवाम के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, हम सरकार क्यों चयन करते हैं और हम सरकार क्यों लाते हैं। सिर्फ धर्म और अधर्म ही के लिए हम सरकार नहीं चलाते हैं, और एक देश धर्म निरपेक्ष और अधर्म निरपेक्ष से नहीं चलता है, कहीं ना कहीं और भी चीजों की बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूं कि इस डिबेट चैनल के माध्यम से हर सरकार को ये बोलना कि आप अपने अपने राज्य में जितने भिन्न भिन्न सरकार हैं, आप अपने स्तर पर जो अपने अपने राज्य में कमी है, चाहे वो कहीं ना कहीं जॉब को लेकर के हो, रिसेशन को ये लेकर के हो, बहुत सारी चीजों को लेकर के, भूखमरी, गरीबी, बहुत सारी चीजों को लेकर के है, तो मैं इन सब चीजों के माध्यम से कहना चाहूंगी कि उस पर भी ध्यान दे। और यही मैं बोलना चाहूंगी कि आगे के आने वाले अमेंडमेंट्स को देखा जाए तो बहुत जरूरी है, ताकि कम से कम लोगों के अंदर एक बर्ताव और एक जो डिसिप्लिन आए कि हेट स्पीच बोलने से पहले उनको भी 10 बार सोचना पड़े कि इनका अगर हम यूज करते हैं तो इसकी क्या क्या प्रावधान हमें भुगतनी हो। चलिए ठीक है शबनम जी, क्योंकि हम चर्चा के लगभग अंतिम चरण में हैं और जो सवाल मैंने प्रियल से किया था वही सवाल मैं दोहरा रहा हूं, क्योंकि आज आपकी पार्टी सत्ता में है केंद्र में और 18 राज्यों में सरकार भी है भाजपा की। सवाल ये है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी करते हुए कहा कि धर्मनिरपेक्ष देश के लिए यह समय अत्यंत चौंकाने वाला है, क्योंकि मौजूदा समय की आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से बात की है और साथ ही साथ ये टिप्पणी की कि क्या हम उत्पीड़न को देख रहे हैं। हम जिस तरीके से लगातार अभी तक चर्चा के दौरान यही चर्चा करते रहे या इन बिंदुओं के ऊपर अभी तक बहस हो रही थी कि पिछले दौर में क्या हुआ या मौजूदा समय में क्या स्थितियां हैं, लेकिन आज अगर कुछ भी स्थिति है तो उसको तो सुधारना कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी है। शबनम जी, आवाज मिल रही है आपको? तो लगता है कि शायद संपर्क टूट गया है। रतन जी, मैं आपको नैतिक जिम्मेदारी सबकी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं संविधान के ऊपर विश्वास रखता हूँ। हमारी पार्टी संविधान को बनाने से लेके संविधान की रक्षा को लेके और आज तक हम संविधान में विश्वास करते हैं। लेकिन सरकारी संस्थाएं जितने भी है उसका दुरुपयोग किस प्रकार हो रहा है वो देश की जनता देख रही है। लेकिन उस संविधान की रक्षा के लिए ही राहुल गांधी इस देश में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है और देश को एक सूत्र में कैसे पिरोया जाए, एक सूत्र में कैसे माना जाए, उसकी शुरुआत की है।
जो भी स्पीच को लेकर जो कानून बना है हम उसका पालन करते हैं, उसको मान्य करते हैं। और हम कभी भी धर्म समुदाय के नाम पे न तो कभी राजनीति किए, न तो कभी एक धर्म के दूसरे धर्म से लड़ाई। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, वो लगातार ऐसे कानून लाए, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस पार्टी को भी फर्क पड़ता है। हम कल भी संविधान की रक्षा करते थे, संविधान को विश्वास करते थे, आज भी करते हैं। इस ही कानून का हम पालन करेंगे और जो भी कानून आएगा कांग्रेस पार्टी उसका मान्य करेगी। अगर जो इस देश के विरोध में कानून लाया जाएगा और जबरदस्ती एक ऐसा कानून लाके एक सरकार को फायदा पहुंचाने का भी निर्धारण किया जाएगा, सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़क से चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आज के लिए जिस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, बड़ा सवाल यही है कि हेट स्पीच के ऊपर अब अंकुश लगाने के लिए क्या वाकई में सख्त कदमों की जरूरत नहीं है। मेरे साथ आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।